आज 22 जनवरी है और आज यदि समाचार पत्रों की बात करें तो लगभग हर मीडिया हाउस ने, हर समाचार पत्र ने ट्रंप के जो पिछले दिनों भाषण के जो फैसले थे, खास करके क्योंकि अभी ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, और उन्होंने नागरिकता पे, टेरिफ पे और जो एक आदेश निकाले हैं, मोटे तौर पे सब लगभग मीडिया उसी को प्रकाशित कर रहा है। और आज करंट अफेयर में भी हमको वही अच्छा मुद्दा लगा, तो आज हम उसी की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललित पटेल है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो कल जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन्होंने दो बड़े फैसले किए। वैसे तो उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ें की, लगभग 78 फाइलों पे दस्तखत किए, और उसमें से दो काफ़ी अहम थे, जिसमें एक उन्होंने जो कनाडा और मेक्सिको है, उनके पड़ोसी देश, उसमें 25% का टैक्स लगा दिया, टेरिफ लगा दिया। और अन्य जो देश है उस पर भी, खास करके ब्रिक्स देशों की मैं बात करूं, जिसका मेरा भारत यानी हमारा इंडिया भी उसका क्या है, सदस्य है, तो उस पर 100% टेरिफ की बात कर रहा है। तो क्या कुछ इससे परिणाम होंगे आगामी भविष्य में? खास करके खुद अमेरिका भी इससे बौखलाया हुआ है, वहाँ के नागरिक भी सख्ते में आ गए हैं, और भारत तो आएगा ही आएगा। और दूसरी बात है कि वहाँ पे एक जन्मजात नागरिकता कानून था, बरसों पुराना जो कानून था उसको वो बदलने की बात कर रहे हैं। और एक तिथि यानी आगामी 30 दिनों का एक ड्यूरेशन भी रख दिया है, और उसमें वो बदलाव की बात कर रहे हैं कि भाई आगामी 30 दिनों के बाद इसको लागू कर देंगे। तो उसी को अपन थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो अच्छा, जन्मजात नागरिकता का कानून, जन्मजात नागरिकता, हम्म, तो नागरिकता यानी सिटीजनशिप। अच्छा, नागरिकता क्या होती है? कोई भी व्यक्ति है किसी भी देश का, तो वहाँ का नागरिक है, ये वो कैसे साबित करता है? तो भाई उसके लिए हर देश ने अपने अपने कुछ नियम कायदे बना रखे हैं। तो अमेरिका में भी एक था, तो उसमें एक नियम ये भी था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रवासी ही क्यों ना हो, तो वो यदि वहाँ बच्चे को जन्म दे रहा है, उसकी जो भूमि है, अमेरिका की जो टेरिटरी है उसके अंदर, तो वो उसको नागरिक मान लेते थे अब तक, बाय बर्थ। कैसे? बाय बर्थ, यानी जन्म के आधार पे। उसमें आधार क्या रहता था उसका? जन्म का आधार रहता था। उसका जन्म जो होता था उसी को क्या मान देते हो? आधार, की भाई उसका वहाँ जन्म हुआ है और इस आधार पे वहाँ का नागरिक है। अच्छा, जो गरीब देश है, पिछड़े देश है, और इस टाइप के जो, खास करके भारत भी था उसमें, तो ये देश के कई लोग तो वहाँ केवल नागरिकता लेने के लिए वहाँ प्लान करता थे, बच्चा वहाँ चले जाते थे, कई भारत के लोग भी। और एक बात ये भी थी कि दूसरे जो लोग थे प्रवासी, तो वहाँ रह रहे थे, वहाँ पे उनको बच्चा हो जाता था, तो बच्चे को क्या अमेरिका की नागरिकता मिल जाती थी, और वहाँ की वो सुविधाएं उसको मिलने लगती थी। कहने का मतलब कि भाई जो नागरिक है, चाहे किसी भी देश का नागरिक होगा, तो देश की सारी जो भी अधिकार है, कानूनी है, संवैधानिक अधिकार है, और वो उसको मिलने लग जाते हैं। तो वैसे ही वहाँ भी होता था। अच्छा, बीते सालों में देखा गया है कि वहाँ करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हो गए, और इसी की लालच में कई लोग वहाँ पे प्रवास भी अस्थायी रूप से ही करने लगे थे। तो ये वहाँ पे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी, इकोनॉमी थी, और हर चीज़ को कहीं ना कहीं वहाँ के समाज को भी क्या कर रहा था, प्रभावित कर रहा था। भाई अमेरिकी समाज एक अपने एक अलग सभ्यता, संस्कृति और अन्य चीज़ें रखता है। तो एक तो वो भी वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो दूषित हो रहा है। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे क्राइम का रेट भी बढ़ रहा था, क्योंकि दूसरे लोग इंटर कर रहे थे, तो वहाँ पे अन्य जो गतिविधियाँ है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यदि आ गए, तो आपराधिक प्रवृत्तियाँ भी बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं जो प्रवासी लोग हैं, उनके जो मुद्दे हैं उन पर वो मुखर थे, और इसी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए उन्होंने इस कानून को ख़त्म करने की बात की। अच्छा, जो अमेरिका का संविधान है, उसका 14वां संवैधानिक संशोधन था, वो इससे रिलेटेड था। 14th अमेंडमेंट, जो 14th अमेंडमेंट एक्ट था, वो इसी से, इसमें जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये इसी से संबंधित था। तो इसी को उन्होंने ख़त्म करने की इसमें बात की। अच्छा, इससे भारत के तकरीबन वहाँ 16 लाख बच्चे हैं आज की डेट में, यदि मैं बात करूँ तो ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ की नागरिकता ले के रह रहे हैं, मतलब अमेरिका में। और भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी यही सपना संजो के बैठा था कि भाई हम अमेरिका जाएंगे, या रह रहे थे, या वो बच्चे प्लान कर रहे होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं ये नागरिकता मिल जाएगी। तो अब ये जो उनका सपना था, ये कहीं ना कहीं ध्वस्त हो चला है। तो अब ये उनके लिए राह आसान नहीं होगी जब तक कि वो परमानेंट वहाँ के मेंबर ना हो। अच्छा, दो में एक कोई स्थायी निवासी वहाँ का है जिसके पास नागरिकता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये राह जो है वो आसान हो भी सकती है।
पर जो कोई वीज़ा पे रह रहे हैं, अस्थायी रूप से अवैध रूप से प्रवास कर रहे हैं वहाँ पे, है ना, इलीगल माइग्रेंट्स, तो ये सब लोगों के लिए ये राह मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात यदि मैं करूँ तो वो बात हुई टैक्स और टेरिफ की। तो जो टेरिफ की बात है, पिछले दिनों से जब वो चुनाव में भी थे तो तभी से वो लगातार इस बात को उठाते रहे हैं, और कल उन्होंने इस बात पे मोहर भी लगा दी। दो पड़ोसी देश, एक कनाडा और दूसरा मेक्सिको, तो इसमें उन्होंने 25%, 25% का जो टेरिफ है वो लगा दिया उनके ऊपर। एक था कनाडा और जो मेक्सिको देश है पड़ोसी उनके, तो इस पर क्या किया उन्होंने कि 25% का टेरिफ लगा दिया है। मतलब अब जो भी सामान एक्सपोर्ट होगा तो उस पर ये जो देश है ये एक्सपोर्ट करेंगे, यानी वहाँ पे इंपोर्ट 25% उनको देना पड़ेगा। इसका ये मतलब हुआ सीधे तौर पे कि वहाँ जो सामान है जो मेक्सिको और कनाडा से आएगा तो वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, एक चीज़। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने ब्रिक्स की भी कही थी पिछले दिनों भाषणों में, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के जो देश हैं, तो ब्रिक्स के देशों पे तो उन्होंने 100% जो टेरिफ की बातें की थी कि इस पर 100% क्या लगाया जाएगा, कर लगाया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं अब वो भी सख्ते में आ गए हैं, क्योंकि भाई जो ब्रिक्स देश है इनसे जो यूएसए है, तो यूएसए को भी ज़रूरत है ना सामानों की। जैसे मैं अकेले यदि भारत की बात करूँ तो भारत से कपड़ा जाता है, दवाइयाँ जाती है और काफ़ी अन्य चीज़ें भी जा रही है। अच्छा, भारत का वहाँ पे व्यापार का एक बहुत बड़ा वो है, लगभग 150 बिलियन का आज व्यापार है अमेरिका से। तो जो चीज़ें वहाँ जा रही है, तो जब वो टेरिफ लगेगा तो वो चीज़ें महंगी हो जाएगी। तो जब चीज़ें महंगी हो जाएगी तो वहाँ का जो आम बाशिंदा है, जो आम नागरिक है, वो भी उन चीज़ों को उपयोग करेगा। और वहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा आने वाले दिनों में, कहीं ना कहीं वो ये देख रहे हैं कि वहाँ पे महंगाई इससे बढ़ सकती है। तो शायद वो महंगाई को देखते हुए ऐसा कदम ना उठाए, क्योंकि वहाँ पे जब माल महंगा होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे महंगाई बढ़ेगी, तो वहाँ के लोग भी ये नहीं चाहते होंगे। अच्छा, जब खैर उन्होंने अभी इसकी बात की पुष्टि तो की नहीं, ना कोई ऐसा कानूनी अमली जामा पहना है, कोई आदेश तो जारी किया नहीं है, तो केवल बयान दिया था ऐसे। तो हो सकता है कि वो पब्लिक का सेंटिमेंट रखने के लिए ही सही ब्रिक्स देशों पे इस प्रकार का वो कोई कदम ना उठाए, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो एक बहुत बड़ा संगठन है। आज दुनिया के 70% आवाम इसके अंदर समेटे हुए हैं। अर्थव्यवस्थाओं का भी एक बड़ी अर्थव्यवस्था है इसमें, जिसमें चाइना है, भारत है, रूस है, ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। और इन अर्थव्यवस्थाओं से यूएसए टकराव सीधे तौर पे लेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। यदि मैं बात करूँ अकेले चाइना की, यदि इंडिविजुअली भी, तो चाइना पे टेरिफ बढ़ाने के, यानी वहाँ का आम नागरिक जो है वो भी इसके फेवर कर रहा है। एक रिपोर्ट में अभी ताज़ा आंकड़े छपे जिसमें वहाँ की तकरीबन 35% आवाम ये चाहती है कि जो चाइना है उसके ऊपर तकरीबन 60 से 70% का जो कर है, जो टेरिफ है वो लग जाए, यानी शुल्क वो 60 से ज़्यादा परसेंट का लगे। पर इसमें भी एक बड़ा तबका, एक लगभग 50-55% आवाम वहाँ की है, वो ये चाह रही है कि 10 से 20% ही ये कर हो, क्योंकि इससे जो चाइना और अमेरिका का व्यापार है उस पर भी कोई प्रभावित ना हो। क्योंकि जैसे ये टेरिफ बढ़ेगा तो उससे होगा ये कि जो चीज़ें हैं जो इंपोर्ट करेगा अमेरिका, जो भी चाइना से माल, खास करके इलेक्ट्रॉनिक आइटम और जो छोटे मोटे चाइनीज़ गुड्स आपने देखे हैं कि काफ़ी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जो छोटे मोटे खिलौने हैं या बहुत सी चीज़ें, तो वो उससे महंगी हो जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है उसकी राह आसान नहीं, उसकी राह मुश्किल होगी। तो यही था आज का इसमें बात। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।